अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे ही जी आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी रमज़ान से पहले की ये वीडियो है। मैं ना फ्रिज को क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ ग्रोसरी आइटम्स स्टोर करनी थी रमज़ान के लिए। तो फिर मैंने ना सारी क्लीनिंग कर दी और कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं थे फ्रिज पे। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है क्लीनिंग करने के लिए। तो फिर मैंने ना क्लीनिंग की थी। तो क्लीनिंग के लिए ना मैंने ना जो लिक्विड है वो मैंने घर पे ही बनाया था। मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी करके उस पे जो मीठा सोडा होता है वो मैंने ऐड किया था, और थोड़ी सी जो सोप्स होती है लिक्विड वो मैंने ऐड की थी, और उससे मैंने क्लीनिंग की थी। और जी यहाँ पे ना मैंने स्पाइसेस के जो भी कंटेनर्स वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन वगैरह कर लिए थे, और स्पाइसेस वगैरह स्टोर कर लिया था। तो कुछ स्पाइसेस मुझे घर पे ही बनाने थे, तो मिर्च की जो पाउडर होती है ना वो मुझे घर पे ही बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने मिर्च ली थी कुछ 250 ग्राम के आसपास, और इसे मैंने ना अच्छे से एक दिन पहले इसको धूप में सुखा लिया था प्रॉपरली। अच्छे से ये सूख गई थी। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से एक कंटेनर में स्टोर कर लिया था। एक दिन पहले मैंने ये प्रोसेस करी थी, और फिर मैं इसे ना थोड़ा सा भून लूँगी जिससे ये थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए और आसानी से ना ग्राइंडर में पिस जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा सा ही भून रही थी, और ये देखिए ये कितने क्रंची जैसे हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से ये भुन गए थे, और आसानी से ऐसे तोड़ने से ये टूट जा रहे थे। तो ऐसा करने से ना ये होता है कि आपका ग्राइंडर मतलब इसमें जो भी मॉइस्चर होती है ना वो निकल जाती है, और लंबे समय तक ये स्टोर होके रह जाता है, और फिर जो ख़राब नहीं होते मसाले, और आसानी से पिस भी जाते हैं ग्राइंडर में। तो मैं यहाँ पे ग्राइंड करने के लिए इसको ग्राइंडर जार में डाल रही थी, और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और सारी मसाले मैंने स्टोर कर लिए थे रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में ना इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है कुकिंग करने के लिए। और देखिए जी यहाँ पे ना मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया, और फिर मैंने इसे बॉक्स पे फिल भी कर दिया। और यहाँ पे मेरे जो मैट्स वगैरह मैंने धुले थे फ्रिज के वहाँ, तो मैंने इसको धूप लगा दिया था तो वो सूख चुके थे। तो फिर मैं इसको यहाँ पे सीड्स वगैरह को अच्छे से बिछा रही थी, और फिर जो ग्लास वगैरह थे वो भी फ्रिज के सूख गए थे। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि सूख गया, और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गए थे। मैंने सारे फ्रिज क्लीन कर लिए, क्योंकि फ्रिज को क्लीन करते रहना चाहिए ना, क्योंकि इस पे जो भी हम लोग फूड स्टोर करते हैं उसकी स्मेल आ जाती है, तो वो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग के सारे प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड वगैरह ना हो ना, तो फिर आप गर्म पानी करके उसमें हल्का सा मीठा सोडा और थोड़ा सा लिक्विड सोप या फिर जो शैम्पू कर रहा है उसको ऐड करके आप उसको ना किसी कॉटन के या माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ्स होते हैं उस पर मिक्स मतलब उस पर लगा के आप उसको ना अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह भी आ गए थे, और मैंने स्टोर भी कर लिया था। और फिर तो जितनी चीज़ें थी सारे स्टोर हो गए थे, और कुछ कंपार्टमेंट मैंने खाली रखे थे, क्योंकि और जितने भी फूड होते वो स्टोर करने थे। और ये था 3rd रमज़ान का टाइम। जी हाँ, क्योंकि मैंने ना शूटिंग नहीं की थी वहाँ जो 1st 2nd रमज़ान की शूटिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और शूट करने का भी मन नहीं हो रहा था। तो ये 3rd रमज़ान था। तो इस टाइम ना 7:30 बज रहे थे। 7:30 बजे का ये मौसम था, बिल्कुल कुहासा हो गया था पूरे हमारे यहाँ। तो एकदम मौसम बिल्कुल सा चेंज हो गया था, और कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी आसपास की कुछ भी चीज़ें। तो मैं सोच रही थी गर्मियों में इतना अजीब सा मौसम कैसे हो गया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। नीचे पे कुछ काम वगैरह करने थे, जो बर्तन वगैरह थे उसको क्लीनिंग करनी थी।
क्योंकि जो भी सहरी वगैरह के होते हैं ना बर्तन और नाइट टाइम के, तो वो सारे बच्चे वो रहते, तो वो मैं क्लीन कर आ गई थी। और सारे किचन वगैरह को भी मैंने साफ़ वगैरह कर लिया था। मुझे ये करने में बस 10 से 15 ही मिनट हुए थे। और फिर ना उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ था। तो देखिए, ये 10 से 15 मिनट के बाद ही का ये व्यू है, और सारा कुहासा गायब हो गया था, कुछ भी था नहीं। कुहासा बिल्कुल साफ़ हो गया था मौसम। अचानक से सर्दी आ जाती है, अचानक से गर्मी आ जाती है ना, इससे ये होता है कि तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर ये ज़ोहर का टाइम था, मैंने बाथिंग वगैरह ले ली और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे चावल को चुनने आ गई थी। चावल में जो भी कंकड़ वगैरह होते हैं ना, उसको निकालना। और ये ना जो खेत का जो चावल होता है ना, ये वो वाला ही चावल है। मतलब बाकी सारे तो खेत के ही चावल होते हैं, मतलब उन मार्केट के चावल में ना पॉलिश की हुई होती है। ये बिना पॉलिश की जो ओरिजिनल चावल होती है ना, ये वो है। तो उसमें ना थोड़ी सी कंकड़ वगैरह थे, तो मैं यहाँ पे कंकड़ साफ़ करी थी। और ये था अफ्तार का टाइम। अफ्तार का टाइम का जो मैंने क्लिप था वो मैंने शूट किया हुआ था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई। तो ये लास्ट में थोड़ा सा क्लिप आ जाता था, मैंने ऐड कर दिया। तो फिर मैं यहाँ पे अफ्तार कंप्लीट करी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और हम लोग सब गए थे बाहर घूमने के लिए। ऐसे ही अफ्तार के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा मन हो रहा था कि हम लोग कुछ रोज़ा रखने के बाद ना गले पे इतना ज़्यादा, मतलब गला इतना सूख जाता है ना, कि मन करता है कि कुछ ठंडा सा कुछ लस्सी वगैरह मिल जाए तो कुछ बात ही बन जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाइक चला रहे थे और मैं शूट कर रही थी। वो बोल रही थी कि शूट कर रही तो तुम जान लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। मुझे कैमरे में नहीं लाना है। वो बिल्कुल शाई पर्सन है ना, कैमरा उनको बिल्कुल कैमरा में वो नहीं आना चाहते। और यहाँ पे मैं फ़ालूदा पीने आ गई थी। तो इतना मज़े का फ़ालूदा था ना, बहुत ही यम्मी था। और ये देख के भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे उसका जो फ्लेवर है ना, वो मुझे याद आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पे थी ईशा की टाइम, मतलब ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद डिनर का टाइम था ये, और मैंने यहाँ पे थोड़ी शूटिंग कर ली। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।